नमस्कार। तो आज के सेशन में हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि आप ही से संबंधित कुछ कमेंट होते हैं जो कि काफ़ी लोगों के कन्फ्यूज़न होते हैं, तो उनका एक अलग से सेशन चला जाता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि काफ़ी कुछ चीज़ें, कि जैसे कि डॉक्यूमेंट को लेकर के काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न थे, एनसीसी और एनएसएस को लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न थे, साथ ही साथ में हॉस्टल कट ऑफ को लेकर के काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न थे। तो आप ही में से किसी ने जो है 8-10 लोगों के कमेंट में पिक करता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि हाँ, ये सभी के जो है डाउट हो सकते हैं, तो उसकी बेसिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी होगा, बाकी मैंने कट ऑफ का जो क्राइटेरिया तय किया था उसी के हिसाब से मैंने बताया था कि, और वैसे ही कट ऑफ इस बार आया है, ठीक है। और वही कट ऑफ सेम रहने वाला है, जो एक्सपेक्टेशन हर बार की जाती है वही सेम रहने वाला है, ठीक है। इस बार कुछ नया नहीं होने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ न्यूज़ यहाँ पे बताई गई है, अमर उजाला की तरफ से भी बताया गया, और साथ ही साथ में ऑफिशियल न्यूज़ भी यहाँ पर आ गई है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है 24 नवंबर से शुरू होंगे दाखिले, कट ऑफ जो है जारी कर दिया गया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम काफ़ी सारे न्यूज़ को यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ में कुछ जानने का प्रयास भी करेंगे कि किस तरीके से जो हम यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस में गलतियाँ ना करें, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो इसके साथ में बताया गया है कि जो है 24 नवंबर जो है पहले दिन की जो शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, एडमिशन की। और बीएससी बायो के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, जो बीएससी बायो के अभ्यर्थी हैं उनके काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इसके लिए प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से बुधवार को कट ऑफ जारी कर दिया गया था, और बीएससी को कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर इस तरीके से बताया गया है। 24 नवंबर को बीएससी में बायो में 187, ठीक है, जो मैंने रेशियो बताया था कि 190 के आसपास रहता है, ठीक है, 190 के आसपास रहता है, वही 190 का रेशियो सभी में रहता है, ठीक है। इसके बाद फिर आएगा 180-170 के आसपास दूसरा कट ऑफ, इसके बाद फिर 160, इसी तरीके से आता है, ठीक है, सभी वर्ग के लिए, अभ्यर्थियों के लिए। जबकि वही बताया गया है कि 25 नवंबर को ओबीसी वर्ग के लिए 164, ठीक है, देख लीजिए कितना अंतर आ गया है। ओबीसी वर्ग के लिए 25 नवंबर को बुलाया गया 164 या इससे अधिक। सेम यही प्रोसेस रहने वाला है हर एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद एससी वर्ग के लिए 142, देख रहे हैं इतना गैपिंग कितना हो गया इसमें। और वहीं एसटी वर्ग के लिए 102 नंबर के लिए बुलाया गया है। इसके बाद कहा गया है कि 26 नवंबर को बीएससी गणित, यानी जो बीएससी मैथ के जो स्टूडेंट है सभी वर्ग के लिए 184 या फिर उससे अधिक। फिर 27 को सभी वर्ग के लिए 174, ठीक है, जिनका 174 है वो 27 तारीख को जाएंगे प्रवेश भवन में जो है अपना एडमिशन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बीकॉम के लिए बताया गया है कि बीकॉम के प्रवेश के लिए यहाँ पे प्रकोष्ठ का नाम उनका दिया गया है, और 25 नवंबर को इनको बुलाया गया बीकॉम के सभी वर्गों के लिए जिनका 178 है, ठीक है। इसका कट ऑफ काफ़ी लो जाता है। और या फिर एससी एसटी वर्ग के लिए पहले ही कट ऑफ में 78 आ गया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसटी के लिए, माफ़ कीजिएगा, एसटी जो स्टूडेंट है, यानी इनका अगर 300 में से लास्ट में जो है सभी वर्ग के लिए बुला लेंगे, ठीक है, क्योंकि एसटी वर्ग के स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, तो ये भी बेनिफिट रहता है सभी के लिए। बाकी यही भी बताया गया कि 26 तारीख को जो है 169 या उससे अधिक अंक पाने वाले, ठीक है, सभी वर्ग के लिए। जबकि वहीं एससी वर्ग के लिए 131 आ गया है, ठीक है, देख सकते हैं कितना गैपिंग आ रहा है। फिर एसटी वर्ग के लिए 68 आ गया है, तो काफ़ी कम कट ऑफ इस बार, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम कट ऑफ गया है। वहीं 28 तारीख को ईडब्ल्यूएस के लिए 158 गया है या उससे अधिक, और ओबीसी वर्ग के लिए 157 गया है, और एससी वर्ग के लिए 126 गया है, और एसटी वर्ग के लिए 68 गया है, ठीक है, इससे अधिक अंक पाने वाले के लिए। तो इस तरीके से जो है चीज़ें बताई गई हैं। बाकी अगर आप ऑफिशियल न्यूज़ देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल न्यूज़ के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही यहाँ पे एक बार चेक कीजिएगा, फिर इसके बाद देखिएगा। बाकी अपने सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, जो भी काउंसलिंग के ड्यूरेशन में रखने वाले हैं, और जो मैंने डॉक्यूमेंट से संबंधित जो कन्फ्यूज़न मैंने बताया था उसको आप एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ में जो एनसीसी या फिर एनएसएस करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ साथ में, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद का यह प्रोसेस होता है। उसके बाद का इन द सेंस कि आपको पता चल जाएगा खुद जब एडमिशन होगा, तो इसके बाद जो है कॉलेज में या फिर आप जब क्लासेस लेंगे, या फिर आपको ऑनलाइन भी बताया जाएगा कि इतनी तारीख से इतने तारीख तक एनएसएस वाले, या फिर इतनी तारीख से इतनी तारीख तक एनसीसी वाले जो है फॉर्म भर सकते हैं। इस बाद क्या करना होगा, बेसिकली आपको फॉर्म भरना है। फिर इसके बाद क्या गए, एनसीसी वाले अगर हैं तो आपको देखिए यहाँ पे ड्रेस खरीदना होता है, बाकी परेड में शामिल होना होता है, काफ़ी सारे इनके लिए थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, ठीक है। तो कॉलेज भी आपको जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को जाना जरूरी है, मैंडेटरी है सभी को, ठीक है, परेड में भाग लेना जरूरी होता है। इसके साथ ही साथ में जब मान लीजिए कि देश में कभी आपत्ति या फिर संकट आ जाता है तो एनसीसी वालों को बुलाया जा सकता है। एनएसएस वालों को क्या होता था, एनएसएस वालों को जो है किसी स्पेसिफिक डे, जैसे कि गंगा जब या संगम उंगम होता था, तो साफ़ सफाई के लिए या फिर साफ़ सफाई अभियान इस तरीके से जो है बुलाया जाता था, या फिर किसी अभियान के लिए। बेसिकली मैंने भी एनएसएस लिया था, लेकिन थर्ड ईयर में मैंने जो है फॉर्म उसको वापस से भरा नहीं, जिसकी वजह से मुझे
उसकी डिग्री तो नहीं मिली थी ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर अवेयर रहिएगा। जो भी न्यूज़ आती है उसको ऑफिशियल साइट पे एक बार क्रॉस चेकिंग जरूर कीजिएगा, इसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। बाकी एडमिशन जो है प्रोसेस वही सेम रहने वाला है, कट ऑफ भी वही सेम रहने वाली है और मेरे एक्सपेक्टेशन से इस बार जो है कट ऑफ थोड़ी लो जाने वाली है, ठीक है, काफ़ी लो जाने वाली है। तो इस बार चांस बनता है कि जिनका जो है नंबर कम भी आया है उनका भी मेन कैंपस में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बन जाते हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ बीएससी बायो बीएससी मैथ का जिस तरीके से गया है, अगर उस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो चांसेस तो यही बनते हैं। बाकी उसके बेसिस पे हम यहाँ एनालिसिस कर रखा है। हॉस्टल क्या होता है कि हॉस्टल जब आप काउंसलिंग कराने जाते हैं तो उसी ड्यूरेशन में जो है आपको एक फॉर्म भरना होता है, ठीक है। जिसका आपको जब फॉर्म वहाँ पे भरेंगे तो इसके बाद जो है उसकी भी कट ऑफ निकाली जाती है। जिनका जो है नाम आता है उनको जो है हॉस्टल अलॉट हो जाता है। और मैं तो कहूँगा अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आप जो है उसके लिए फॉर्म भरिए, ठीक है, बाकायदा, और हॉस्टल भी आपको अलॉट हो जाएगा। और अगर हॉस्टल आपको मिल जाता है तो इससे बढ़िया चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो भी होता है, जो नई चीज़ें अपडेट आती है, जैसे बीएससी मैथ बायो और बीकॉम और बीए के लिए यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे जो है जारी कर दिया गया था, उसके डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। बताया गया है कि रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आपके यानी दोपहर तक चलेगी प्रवेश भवन में, ठीक है। प्रवेश भवन में आपको यहाँ पे चलेगी। काउंसलिंग एडमिशन जो है वो 2 बजे के बाद भी यहाँ पर स्टार्ट रहेगा, ये भी बताया गया, ऑनवर्ड स्टार्ट रहेगा। आपको लाना क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है आपको, तो एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड है, स्कोर कार्ड जो आपका रिजल्ट आया है उसको, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल यानी 10th की जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लाना है, ठीक है, ओरिजिनल और एक फ़ोटो कॉपी के साथ में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट की यानी 12th की जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लाना है, टीसी मार्कशीट दोनों, ये ओरिजिनल और एक फ़ोटो कॉपी लाना है साथ में। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लाना है। मान लीजिए कि आपने किसी अन्य स्टेट में आप पढ़ रहे थे और किसी दूसरे स्टेट में आपने एडमिशन ले लिया 12th में, तो उसका जो है एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है आपको कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से, तो उसको भी अपने साथ में रखिएगा। साथ ही साथ में रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट यानी 6 महीने से ज़्यादा पुराना रहना चाहिए ओबीसी और एससी और एसटी कास्ट के लिए। अगर आप चाहते हैं रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना तो इसको आप साथ में रखिएगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि बाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अथराइज रहना चाहिए, लेकिन अगर आप स्टेट भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी भी साथ में रखिएगा। साथ ही साथ में जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए सर्टिफिकेट ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी लगेगा। इसके साथ ही साथ में रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटोकॉपी 2 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आधार कार्ड ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी, और प्रेस्क्राइब फ्री थ्रू कैश स्वीप मशीन्स एंड क्यूआर स्कैन, यानी इन तीनों के माध्यम से जो है पैसा आपका पेमेंट हो जाएगा, जो आपका फ़ीस लगती है। यानी आप पैसे भी दे सकते हैं कैश में, स्वाइप भी कर सकते हैं एटीएम कार्ड के माध्यम से, या फिर क्यूआर स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ में ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज टू वियर द मास्क एंड फॉलो कोविड-19 गाइडेंस। एडमिशन विल बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स, ठीक है। इस बेसिस पे यहाँ बताया गया है कि जो अवेलेबिलिटी सीट होगी उसी के बेसिस पे प्रोफेसर जो है इसके आईआर सिद्दीकी हैं, ठीक है। बाकी अगर आप कोई भी एडमिशन या फिर एडवाइस चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्टली जो है कस्टमर केयर से भी यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डेली अपडेट आपको हर माध्यम से मिलती है, टेलीग्राम पे भी कई चैनल बन चुके हैं, बाकी माध्यम से आपको यूट्यूब पे भी कई लोग जो है बताते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बाकी आप ऑफिशियल साइट पर ज़्यादा बेसिस रहिए, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। ऑल द बेस्ट, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे